हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ओके, और एनसीईआरटी बुक से लेकर बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वैरन द्वीप जो है वो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत में जो पवित्र नदी है वो गंगा नदी है। अगला देखते हैं, गंगोत्री में गंगा को क्या कहते हैं? तो गंगोत्री में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो भारत की गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री, यानी कि उत्तराखंड में है ये गंगोत्री, और ये गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील है। नेक्स्ट, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाल पहाड़ी बांध बरकारी नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में जो औसत वर्षा है वो 118 यानी 118 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए जो यूज की जाती है मिट्टी वो दोमट मिट्टी कहलाती है। अगला देखते हैं, वर्तमान में चितरंजन में किसका निर्माण होता है? तो वर्तमान में जो चितरंजन है उसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है उसको भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को लगभग 17 मंडल में बांटा गया है। नेक्स्ट, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भारत में जो वन महोत्सव है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र है वो खंबात यानी लोनेर क्षेत्र में है। अगला देखते हैं, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का जो निवास स्थान है वो प्रयाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो जो 5 नदियों की भूमि है वो पंजाब को कहा जाता है। अगला देखते हैं, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो इंदिरा सागर झील है। अगला, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। अगला, लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में स्थित है। अगला, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की जो हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला देखते हैं, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था।
अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने कितनी बार देश का चक्कर लगाया था? तो गुरु नानक ने लगभग देश का चक्कर 5 बार लगाया था। नेक्स्ट, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा नगर द्वीप निर्मित है? तो भारत का जो मुंबई नगर द्वीप है वो निर्मित है। अगला देखते हैं, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को राजा राममोहन राय के सहयोगी से बेंटिक ने किया था। अगला, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट में है। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।